भगवान जो है सुंदरता के विषय में सौंदर्य के केंद्र हैं। भगवान के रूप और लालन और उनका हाव कटाक्ष और आकृति, इनको देख करके मनुष्य ऐसा मुग्ध हो जाता है कि अपने नेत्रों को वहां से हटा ही नहीं सकता। पतंग, ये जो जीव हैं, वे दीपक को देख करके और उसके नजदीक जाते हैं और जल मरते हैं, किंतु हट नहीं सकते। उनके नेत्रों में वो दीपक की रोशनी इस प्रकार से चुभ जाती है, इस प्रकार से उसका असर हो जाता है कि वो मानो देखते ही रहें, ऐसा उनका भाव हो जाता है। तभी तो दीपक के नजदीक जाकर के और घुस करके दग्ध हो जाते हैं, किंतु उसे हटते नहीं। तो ये जो रोशनी है वो तो उनके लिए काल स्वरूप है। भगवान का जो स्वरूप है वो तो अमृत स्वरूप है। तो वर्तमान काल के वहां भी उनका जो दर्शन है वो इतना आकर्षक है कि फिर मनुष्य की सामर्थ्य नहीं कि भगवान अपने नेत्रों को वहां से हटा सके। एकदम मनुष्य मुग्ध हो जाता है और अपने आप को निछावर कर देता है। साक्षात दर्शन होने की बात तो दूर रही, ध्यानावस्था के वहां भी उसके रूप और लावण को देख करके मनुष्य एकदम मुग्ध हो जाता है कि मानो मैं ध्यान करता ही रहूं। यदि कोई भाई कहे कि हम तो भगवान का ध्यान करते हैं किंतु हमारा भगवान में ध्यान नहीं लेकर के संसार की तरफ मन चला जाता है, तो समझना चाहिए उनका तो ध्यान हुआ ही नहीं। वे तो कानों से सुनते हैं भगवान 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 की बातें, भगवान के रूप रावण की बातें कानों से ही सुनते हैं, किंतु वास्तव के वहां जो भगवान के स्वरूप का जो मानसिक ध्यान है वो भी उनका हुआ नहीं। प्रत्यक्ष में तो एक दफे भी भगवान का दर्शन हो जाता है, उसकी झांकी का दर्शन हो जाता है, तो वो तो उसके प्रेम के बीच के वहां बह जाता है। उसको तो फिर भगवान के बिना चैन नहीं पड़ती। उसकी तो यह दशा हो जाती है जैसे किसी भक्त ने भजन में कहा है, मैं आसक तेरे रूप पे बिन मिले सवार नहीं होती, बिन मिले सवार नहीं होती। मैं आसक तेरे रूप पे बिन मिले सवार नहीं होती। हरि भाव यह है कि भक्त से भगवान को कह रहा है कि मैं तेरे रूप पर इतना आसक हो गया, तुम्हारे बिना मिले चैन नहीं पड़ता। और ये स्थिति हो जाती है। गोपियों ने जब भगवान का दर्शन किया तो इतनी वे उस पर मुग्ध हो गई, आसक हो गई कि जब भगवान सायंकाल के वक्त के बीच में वन से आते थे ग्वाल बालों के साथ के बीच के वहां, और गोधूली से दूषित होकर के एक प्रकार से धूल से भरी हुई, किंतु उस रूप को भी देखने के लिए गोपियां ललायत रहती थी और अपने घर के द्वार के ऊपर पैरों से ही खड़ी हो जाया करती थी कि कब भगवान और कब उनका दर्शन करें। जब भगवान से दूर रहती थी तो मन से उसको नहीं भूलाती थी। किसी गोपी ने एक गोपी से कहा है, गोपी मैं क्या करूं, श्री कृष्ण जो है प्रेम के मां मुझको मुग्ध कर करके इतना मुझको मोह दिया कि मैं उसको भुला नहीं सकती, वो मेरे दिल से दूर नहीं हो सकता। और वो आकर के दर्शन भी नहीं देता, या तो वो दर्शन दे दे तो मुझको शांति मिले, और या मेरे चित्त से दूर हो जाए तो ठीक हो। ऐसी अपने स्थिति हो जाती है। भगवान के रूप माधुर्य के वहां ऐसा एक जादू भरा हुआ है जिससे मनुष्य मंत्र मुग्ध हो जाता है। ऐसे ही वो एक प्रकार से भगवान के प्रेम के वहां मुग्ध हो जाता है, प्रेम में मुग्ध हो जाता है। उसके लिए बताया कि न लाज तीन लोक की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की,
न देव यक्ष ते डरे, सोए न कान और की दरसे न और इच्छना, कहे न मुख और बात भक्ति प्रेम लक्षणा। जब प्रेम भक्ति के प्रेम में मुग्ध हो जाता है तो उस समय में सुंदरदास जी जो है प्रेम भक्ति के लक्षणों को बतलाते हुए कहते हैं कि उस प्रेमी की क्या दशा होती है। कहना लाज तीनों लोक की, तीनों लोगों की माँ, माता पिता भाई बंधु स्वामी सखा, किसी की भी उसको लज्जा नहीं आती है। भगवान के प्रेम के माँ मुग्ध हो जाती। और शास्त्र की जो मर्यादा है, वेद की जो मर्यादा है, शुद्ध बुद्ध न रहने के कारण से उसका वो पालन भी नहीं कर सकता। और अगर संघ भूत प्रेत की न देव यक्ष ते डरे, ये भूत प्रेतों की जाति है संघ भी, तो संघ भूत प्रेत इनसे भी वो नहीं रहता, और देवता और यक्ष आदि इनसे भी नहीं रहता है, किससे भी नहीं रहता, निर्भय पद्मस्थित हो जाता है। लोग जो उसको कोई बात सुनाते हैं तो वो सुनता ही नहीं, केवल भगवान के प्रेम की बात के अतिरिक्त दूसरी बातें उसके कानों के द्वारा भीतर में पहुंचती नहीं, वो सुने अनसुनी सी कर देता है, मानो उसकी कोई बात सुनी ही नहीं, और उसको कोई वस्तु दिखती भी नहीं सिवा भगवान की, और न उसके दिल के बीच में कोई बात की इच्छा ही रहती। उसके दिल में भी भगवान बसते हैं, नेत्रों में भी भगवान बसते हैं, वाणी में भी भगवान बसते हैं, और वाणी के सिवा भगवान के प्रेम को ही अलापता है। भगवान के प्रेम की बात के अतिरिक्त और कोई बात उसके वाणी से भी निकलती नहीं। तो ये प्रेम भक्ति वाले पुरुषों के लक्षण है। दुनिया की दृष्टि में वो एक प्रकार से पागल सा हो जाता है, उनकी दृष्टि में दुनिया पागल हो जाती है। कभी प्रेम के मां मुग्ध होकर के हंसता है, तो कभी प्रेम के मां मुग्ध होकर के विरह की व्याकुलता के मां भगवान के लिए रोता है। जब मन से भगवान का संयोग होता है तब तो बड़ी प्रसन्नता रहती, हंसता है, और जब भगवान की विस्मृति हो जाती है विरह की व्याकुलता में, तब एक प्रकार से रोता है। तो जैसे किसी आदमी के कोई कहते भी इसके भूत लग गया, प्रेत लग गया, वो अपने अधीन नहीं रहा, ऐसे वो भगवान के अधीन हो जाता है। वो अपने अधीन नहीं रहता, वो सर्वस्व खो बैठता है, भगवान के अर्पण कर देता है। उनको आगे जाकर के अपने आप का भी ज्ञान नहीं रहता, केवल भगवान का ही ज्ञान रह जाता। उनकी दृष्टि के वहां सृष्टि नहीं है, कुछ भी नहीं है, न अपने शरीर का ज्ञान न संसार का ज्ञान, एकमात्र ज्ञान परमात्मा का ही रहता है, भगवान का ही ज्ञान रहता है। और उस भगवान के मुखार इनको मन से देखता हुआ ही अपने मंत्र मुग्ध की माफक घूमता फिरता है। मानो किसी ने उस पर कोई जादू कर दिया हो, तो किसी ने क्या भगवान ने उस पर जादू कर दिया ऐसा समझना चाहिए, या उसकी ऐसी स्थिति भगवान के दर्शन से हो जाती है। साक्षात भगवान के दर्शन होने के ऊपर उसकी ऐसी दशा हो जाती है कि जो कोई वर्णन नहीं कर सकता, वो खुद भी वर्णन नहीं कर सकता। भगवान का जो स्वरूप है इतना सुंदर है कि उनके नेत्रों की वृत्ति को वो आकर्षण कर लेता है, मानो ऐसा हो जाता है मैं देखता ही रहूं, बिन देखे बिना उसको चैन नहीं पड़ती। भगवान ही खुद अंतर्धान हो जाते हैं, किंतु वो भगवान से नहीं हटता, वो तो देखता ही रहता है। भगवान के रूप माधुरी को देख करके नेत्रों से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मैं भगवान के स्वरूप का पान कर रहा हूँ। भगवान का स्वरूप बहुत ही विलक्षण और विचित्र है। भगवान के चरण भी सुंदर, और जैसे चरण है ऐसे गिरिया को और गंगाएं, ये सब। भगवान की कमर बड़ी पतली, सुंदर और चमकीली और चिकनी, सभी अंग जो है बड़ी चिकनी चमकीले और उनकी अद्भुत कांति है। नाभि जिनकी गंभीर है,
चार भुजा में दोनों भुजा नीचे को पसरी, ऊपर दो भुजा ऊपर को उठी हुई, चारों भुजाओं के बीच के माँ जो बाजू पर बंधी हुई आंगुलियों के माँ अंगूठी पहरे हुए, भुजा लंबी और बहुत ही चिकनी, हाथ लगाने से हाथ फिसल जाता है और भगवान के अंग को कैसे ही छू शरीर के माँ आनंद की लहरें उठने लग जाती। उनकी वाणी बड़ी सुंदर, रथ अर्थ भरी हुई, अर्थ करके झुकते और बड़ी मधुर और कोमल, कानों के लिए अमृत के समान प्यारी लगती है। उनका कंठ बड़ा सुंदर है, ऐसे ही उनकी ठोड़ी भी ऐसो बहुत ही सुंदर है और ओष्ठ जो बीन पल की माफक गुलाबी रंग की झलक जिनके वहां, और बोलते हैं हंस करके तो मानो कोई गुलाब का पुष्प खिल गया हो। दोनों कपोल जो गाल है उनमें भी गुलाबी रंग की झलक है। दोनों कान विशाल सुंदर मकराकृत कुंडल मानो पड़े हुए, नेत्र दोनों खिले हुए कमल के समान, कमल के पुष्प के समान, कमल के पत्ते की माफक तो उनकी आकृति, और माने दो कमल के पुष्प खिले हो। और जैसे भावड़ा जो है कभी किस पुष्प पर बैठता, कभी किस पर, इस प्रकार से, इसी प्रकार से हमारे नेत्र रूपी जो भौरे हैं ये भगवान को देखते हैं और रसपान करते हैं। भावड़ जैसे पुष्प से रस खसता है, ऐसे मानो वो नेत्र से थी उसके मां भगवान की रूप माधुरी का रस सो खसता है। एक तो मुख रसो खिला हुआ है और दो नेत्र खिले हुए हैं, और वो नेत्र आप पलक होकर के स्थिर है, मन भगवान के भी पलक नहीं मारते, और देखने वाला भी पलक नहीं मार सकता। उससे आसक्ति के कारण से, प्रीति के कारण से, आनंद के कारण से, शांति के कारण से उसको भगवान का स्वरूप है सो अमृत प्रेम में दिखता है। और वो माधुरी मूर्ति मानो कोई प्रेम में मूर्ति है। भगवान के नेत्रों के एक आकर्षण करने की शक्ति, जिससे मनुष्य को भगवान आकर्षण कर लेते हैं तो वो स्तंभित हो जाता है, चेष्टा रहित हो जाता है। मानो चकोर पक्षी जैसे चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा को देखता ही रहता है, उसकी ग्रीवा नार गिर जाती है किंतु वो तो देखता ही रहता है। इस प्रकार से भगवान के रूप माधुरी को यानी स्वरूप को वो देखता ही रहता है। भगवान के सारे अंग के वहां भगवान का मुखार बिंदु जो है वो विशेष आकर्षण करने वाला है। उसके मुख के ऊपर अद्भुत कांति है और रोशनी है, अद्भुत चमक है और चिकनाई है और सुंदरता है और रूप और रावण है। ये सभी एक प्रकार से थी मनुष्य के नेत्रों को और दिल को पकड़ ले। मानो ऐसा होता है कि मैं भगवान को देखता ही रहूं या मैं नेत्रों के द्वारा इनको पी जाऊं। स्पर्श करता है तो ऐसा होता है कि मैं स्पर्श करता ही रहूं, और स्पर्श से जो शरीर के वहां रोमांच होते हैं, कंपा होती है, आनंद की लहरें उठती है, वैसे उसको छोड़ नहीं सकता। तो चरणों के स्पर्श में भी ये बात है और अंग संग में भी ये बात है। कोई भी अंग का संग है, स्पर्श है, या भगवान उसको स्पर्श करते हैं, उसके मस्तक पर हाथ रखते हैं, ये उसको उठाकर अपने हृदय के लगाते हैं, तो मानो ऐसा भाव होता है कि या तो मैं भगवान में प्रवेश कर जाऊं या भगवान मेरे में प्रवेश कर। जैसे उनके कपोल चमकते हैं, ऐसे ललाट चमकता है और ललाट के ऊपर सिरधारी तिलक है और भौरे की माफक है, भकुंठी बड़ी सुंदर है, और शीश के ऊपर ये काले रंग के केस उग्र वाले, और उसके ऊपर मुकुट है, रत्न जड़ित सोने का मुकुट है, और भगवान के मुख के चारों तरफ जैसे सूर्य के चारों तरफ किरणों का प्रकाश, ऐसे भगवान के चारों तरफ अद्भुत रोशनी है। तो रोशनी
पूर्णिमा के चंद्रमा की जो शीतल शांति देने वाली उस रोशनी के वहां समता, शांति, शीतलता, ये सब मानो भरे हुए हैं। ऐसा का ध्यान भी हो जाए तो उसकी सामर्थ्य नहीं, वो अपने दिल को वहां से हटा सके। जैसे निर्गुण का उपासक है, सच्चिदानंद ब्रह्म के स्वरूप का ध्यान करने के समय में उसे वो हट नहीं सकता, उसे अमृत पान से वो रहित हो नहीं सकता, उसका त्याग नहीं कर सकता। इसी प्रकार से सगुण साकार भगवान के स्वरूप की भी यही बात है। ध्यान नात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मात्मना। कितने आदमी ध्यान के द्वारा उस परमात्मा के साक्षात स्वरूप को अपने हृदय के बीच के मां बुद्धि रूप नेत्रों से अनुभव करते हैं, हृदय के मन। और कितने ही जो है बाहर में जहाँ नेत्रों की वृत्ति जाती है वहां उनको भगवान दिखता है, जिनका भगवान में अनंत प्रेम हो जाता है, परम श्रद्धा हो जाती है। और ध्यान के बीच के भगवान का दर्शन जिनको हो चुका है, या ऐसे स्वरूप का दर्शन स्वप्न में भी हो जावे तो भी उसको भूलता नहीं। और समझो कि ध्यानावस्था हो जाए तो और भी उत्तम है। और प्रत्यक्ष की तो बात ही क्या, फिर वो तो भगवान का हो जाता है प्रत्यक्ष होने के बाद। फिर वो भगवान से एक क्षण भी अलग होकर के रह ही नहीं सकता। चाहे भगवान शरीर से उसको अलग कर दें, किंतु उसके नेत्रों में और मन में इस प्रकार के बस जाते हैं कि जो भगवान की भी सामर्थ्य नहीं कि उससे अलग हो सके। जैसे सूरदास जी कहते हैं, बाँ छुटा के जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय में से जब जाओ पुरुष बदूंगा तो। भगवान कृष्ण जी एक समय में उनके हाथ पड़ गए थे, उनका पहुंचा पकड़ लिया था सूरदास जी ने। फिर देखे तो मनुष्य का तो ऐसा हो नहीं सकता, तो भगवान का ही है। तो जोर से दबाया तो भगवान छुटा कर भाग गए। तो कहा कि हम हाथ छुटा करके आप जाते हो, मुझको कमजोर समझ करके, तो कमजोर हुए आप जा सकते हो, किंतु मैं आपकी सूरवीरता तब समझूं, आपका पुरुष तब समझूं कि मेरे हृदय में मैं आपको जो पकड़ रखा है वहां से कहीं भाग के चले जाओ। ऐसा सूरदास ने पकड़ा कि भगवान को बाध्य होकर के दर्शन देने पड़े। और बोला, सूरदास मैं तुम्हारे प्रेम से मुग्ध हो गया, बोल तू क्या चाहता है? बोले, मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं सदा आपका हृदय में ध्यान करता हूँ, वैसा ही मैं आपका ध्यान करता रहूं और सूरदास होकर के रहूं, मैं आंख नहीं चाहता। तो मेरे को जो प्राप्ति आपकी सूरदास अवस्था में हुई, और आंख एक प्रकार से तो इधर उधर चली जाती है, अब इधर रूपी जो नेत्र उसमें जो आप वास करते हो ना, वो हृदय कहाँ जाओ? तो ये वरदान मांगे। तो जब तक सूरदास को भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हुए थे, तब तक तो जितने भजन रचे उसमें सूरदास ने जो भोग लगाया, तो ये कहा कि उस अंत के बीच के मां कह सूर या कह सूरदास, और भगवान मिलने के बाद में दोनों को शामिल करके लगाया कि सूर और श्याम दोनों कहे। माने भगवान और सूरदास दोनों मिलकर के मानो कोई भजन बनाया हो, ऐसी लोग कल्पना करते हैं। या भगवान ने उनके मुंह बैठ करके बोलते, कितना नीचे दर्जे का पहले सूरदास था, बिल्लो मंगल, एक समझो कि परिस्थिति में गमन करने वाला, और वो ऐसा हो गया कि एक जब तुलसीदास सूरदास उत्तम भक्तों की गिनती में, इसी प्रकार से गौरांग महाप्रभु भी उत्तम भक्तों की गिनती में गिने जाते हैं। स्त्रियों के बीच के वहां ऐसे ही जो है गोपियां और विदुर की स्त्री विद्वानी, द्रौपदी, मीराबाई, सबरी भिलनी, बहुत सी स्त्रियां हुई। और मुनियों की पत्नियां,
आधुनिक काल के वहां जो भगत हुए उनके कुछ नाम मैं आपको बताए, और शास्त्रीय तो बहुत है। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, जिनकी कथा शास्त्रों में भरपूर है। एक एक भक्त ऐसे जिन्होंने लाखों का उद्धार कर, करोड़ों का उद्धार, जिसे राजा कीर्तिमान, और भी एक प्रकार से बहुत भगवान रूपवान और सरजू जी, उससे भी बढ़कर हम मानते हैं जैसे अमरीश, सुतीक्षण, एक दूसरे की अपेक्षा किसी न किसी अंश में तारतम्यता तो रहती है। इन सब के बीच के वहां एक प्रकार से निष्काम भाव के वहां प्रहलाद सबसे बढ़कर के सकामी थे, अर्थार्थी, और उद्धव आदि जो है सो जिज्ञासु, युधिष्ठिर आदि जिज्ञासु, और भगवान के जो प्रेमी सखा कृष्ण अवतार के वे ग्वाल बाल सब एकदम निष्काम भाव से प्रेम करने वाले, प्रेम को प्रधान मान। हम लोगों को तो निष्काम विषय में तो ऐसा भाव रखना चाहिए कि किसी भी चीज की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और प्रेम में ऐसा मुग्ध रहना चाहिए, भक्त प्रेम के वहां एक भगवान के सिवा और किसी का हमको ज्ञान ही नहीं रहे। भगवान का दर्शन तो एकटक देखते ही रहना चाहिए। नेम और निष्काम भाव के विषय में, निष्काम भाव के वहां जैसे प्रहलाद, और नेम के वहां जैसे पतिव्रता से अपने उत्तम दर्जे की पतिव्रता अपने पति से दूसरे किसी पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन नहीं कर, उत्तम के ऐसे बस मन माही और स्वप्न आन पुरुष जगह नहीं। उत्तम पतिव्रता के हृदय में अपना पति ऐसा बच जाता है कि स्वप्न के बीच के मन कोई मेरे पति के सिवा दूसरा पति है ही नहीं। तो अपने दिल में भगवान ऐसा बच जाना चाहिए कि एक भगवान के सिवा और संसार में कोई है ही नहीं।